ध्यान में और होश में सबसे बड़ा फर्क क्या है? दरअसल ध्यान और होश दोनों जीवन की एकाग्रता, सजगता और जागरूकता से जुड़ा हुआ प्रयोग है। ध्यान की अवस्था में हम स्थिर स्थायी अवस्था में होते हैं, पालथी मारकर बैठ जाते हैं, आंखें हमारी बंद होती है और जहाँ पर भी हम ध्यान करते हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से शांत वातावरण होता है और हमारा बोलना, हमारा देखना और हमारा सुनना और हमारा घूमना फिरना, किसी भी प्रकार का कार्य करना पूर्ण रूप से बंद होता है। लेकिन हमारे मन के सोचने की प्रक्रिया, विचार करने की प्रक्रिया हमारे मन में चलती रहती है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। यानी कि हम साक्षी होते हैं, तटस्थ होते हैं, हम किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्मकेंद्रित आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, जहां हम भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हम अपने विचारों को देखते हैं, अपनी श्वास को देखते हैं, अपनी संवेदना को देखते हैं, या फिर हम जिस तरीके की ध्यान की विधि को अपना रहे हैं उसके माध्यम से हम भीतर की दुनिया में डुबकियां लगाते हैं। वही होश ध्यान मात्र आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्मकेंद्रित अवस्था में किया जाने वाला ध्यान है और उस वक्त हम या हमारी पंच ज्ञानेंद्रिया है वो आंतरिक, अंतर्मुखी दिशा में सक्रिय होती है, क्योंकि हम बाहर न तो कोई किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, न देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं, न चलते हैं। यानी कि हमारी संपूर्ण पंच इंद्रिया है वह आंतरिक, अंतर्मुखी दिशा में होती है। लेकिन जो होश है, होश हम हर क्षण, हर कर्म करते वक्त घर, परिवार, ऑफिस, दुकान, चलते हुए, बोलते हुए, लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए, ट्रेन में सफ़र करते हुए, सोते हुए, खाना खाते हुए, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी, जितने भी, जैसे भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, भले कर्म, बुरे कर्म, घर में, ऑफिस में, परिवार के साथ में, सोते हुए, टीवी देखते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, बोलते हुए, मतलब जितने भी सुबह से शाम तक हम जो भी जितने भी काम कर रहे हैं उस वक्त हम होश में रह सकते हैं। क्योंकि ध्यान करने वाला आदमी मात्र ध्यान करेगा तो 10 मिनट करेगा, 15 मिनट करेगा, आधे घंटे करेगा, या घंटे पर करेगा, या 2 घंटे करेगा। स्थिर स्थायी अवस्था में पालती मारकर ध्यान इतना ही किया जा सकता है या इतना ही कर सकते हैं। लेकिन घर, परिवार, समाज, संसार के सारे कार्य करते हुए, सफ़र करते हुए, तमाम तरीके के कंप्यूटर पर कार्य करते हुए, जो भी जितने भी कार्य हैं, नहाते हुए, टीवी देखते हुए, गाना गाते हुए, जितने भी जो भी काम हम बाहरी, बहिर्मुखी दिशाओं के जितने भी कार्य हैं, व्यक्ति पदार्थ पर आधारित जितनी भी दुनिया है, समस्त कार्य करते हुए हम होश में रह सकते हैं, होश में जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें धीरे धीरे गहन प्रयास और अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास के माध्यम से ही हमारे भीतर के होश में अभिवृद्धि होगी। होश का तात्पर्य ये है कि हम जब भी जो भी काम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से 100% समर्पण के साथ में करें, पूर्ण रूप से जागरूकता, एकाग्रता और सजगता के साथ में करें
और जब भी जो भी काम कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था में करें। दरअसल हम जब भी जो भी काम कर रहे हैं तो या तो भूतकाल के बारे में सोचते हैं या भविष्य काल के बारे में सोचते हैं। हम अगर कहीं पर भी बैठे भी है तो पूर्ण रूप से वहाँ पर जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। हमारा मन कहीं पर घूम रहा होता है। हम मान लीजिए किसी कार्यक्रम में गए या किसी के घर पर भी गए तो हम वहाँ पर जो बैठे हैं वहाँ पर हमारा ध्यान ना होकर हम कुछ और ही, घर होते हैं तो ऑफिस के बारे में सोचते हैं, ऑफिस में होते हैं तो दुकान के बारे में सोचते हैं, और बाज़ार में है तो घर के बारे में सोचते हैं, या घर में है तो फिर मार्केट के बारे में सोचते हैं। तो हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो वर्तमान में रहने का मुख्य जो ध्येय है वह होश है। लेकिन जब हम भी जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए हम अगर जो भी काम कर रहे हैं उस समय हम हमारा ध्यान अन्य कार्यों से हटाकर जो कार्य कर रहे हैं बस उसी कार्य के प्रति समर्पित कर देवे। जो भी काम कर रहे हैं वो तन से, मन से, धन से और विशेष रूप से सजगता, जागरूकता, एकाग्रता और होश को बढ़ाने के लिए हमें उस कार्य में उत्साह, जुनून, खुशी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम जब भी जो भी काम कर रहे हैं वह उत्साह के साथ में, हंसी के साथ में, खुशी के साथ में, बड़ी ही रुचि के साथ में अगर उस कार्य को करेंगे तो वह कार्य जो है वह हमारे लिए रुचिकर बन जाएगा। जैसे जिस कार्य में हमें इंटरेस्ट नहीं होता वह काम करने में हमारा मन भी नहीं लगता है, लेकिन जिस कार्य में हमारी रुचि होती है या इंटरेस्ट होता है उस कार्य को जब भी हम करते हैं तो पूरे दिन कार्य करें या कितने ही लंबे समय तक कार्य करें, समय कैसे गुजर जाता है हमको मालूम भी नहीं पड़ता। तो मित्रों, होश और ध्यान में इतना ही अंतर है कि ध्यान के वक्त हम किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित होते हैं। जैसे ध्यान में कोई व्यक्ति है तो वो या तो नाम जप कर रहा है तो किसी नाम पर, शब्द पर केंद्रित है, माला जप रहा है तो वह माला पर केंद्रित है, या कहीं पर भी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्र कर रहा है तो वह आज्ञा चक्र पर केंद्रित है, या फिर श्वासों पर ध्यान कर रहा है, विपश्यना ध्यान साधना कर रहा है। जैसे मान लीजिए श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास को देख रहा है तो वह श्वासों पर केंद्रित है। यानी कि उसकी एकाग्रता या जागरूकता किसी एक विषय वस्तु पर, एक केंद्र पर केंद्रित है। लेकिन होश जो है वो हम बैठे भी है, चल भी रहे हैं, मोबाइल पर बात भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मार्केट से कुछ मंगवा भी रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं, नहा भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं। तो जब भी जो भी काम कर रहे हैं तो होश का तात्पर्य ये है कि जब भी हम जो भी काम करें उसे पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ में, पूर्ण रूप से समर्पण के साथ में जब भी जो भी काम करें हमारा ध्यान बस उसी कार्य में हो, यही होश है। यानी कि होश के वक्त जो हमारी पंच ज्ञान की इंद्रियां है और पंच कर्म की इंद्रियां है वह पूर्ण रूप से जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति समर्पित हो, उसके उन काम के प्रति पूरा का पूरा फोकस हो, ताकि हम उस कार्य को बड़े ही समर्पण के साथ में कर सकें और जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा का पूरा रिजल्ट मिले। तो मित्रों, आध्यात्मिक दुनिया में ध्यान में और होश में सबसे बड़ा फ़र्क है। यानी कि ध्यान में हम किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन होश में हम मान लीजिए आधे घंटे तक हम खाना खा रहे हैं तो आधे घंटे तक खाना खाने के बाद में हम नहाने जा रहे हैं तो नहाते वक्त नहाने का कार्य होगा, क्योंकि होश अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। यानी कि एक काम करने के बाद में दूसरा काम, दूसरे करने के बाद में तीसरा काम, तीसरा काम करने के बाद में चौथा काम, इस तरीके से पूरे दिन भर सुबह से शाम तक कर्म की प्रक्रिया, कार्य की प्रक्रिया जारी है। लेकिन जब भी जो भी काम कर रहे हैं वह होश में कर रहे हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा होश जा रहा है। हम बड़ी ही सजगता, जागरूकता और एकाग्रता के साथ में कार्य कर रहे हैं, वही होश है। यानी कि होश हम जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति जागरूकता है, जबकि ध्यान किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित है। और विशेष रूप से आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित दुनिया में ध्यान के जरिए पहुंच सकते हैं, लेकिन बाहरी बहिर्मुखी तमाम तरीके के घर, परिवार, समाज, संसार के सारे कार्य कर रहे हैं
उस समय अगर हम होश और जागरूकता बनाए रखें, हम बाहर के भले ही कार्य करें, सारे कार्य करते रहे, लेकिन उस कार्य के प्रति, उस कार्य के वर्तमान के प्रति, कार्य के भूतकाल के प्रति और कार्य के वर्तमान के प्रति, और कार्य का क्या कर्म फल होगा, उसका क्या परिणाम होगा, उसके प्रति भीतर जो होश या बोध बना रहे, यही साधक की सजगता है। लेकिन होश के अभ्यास के लिए हमें नियमित निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बेहोशी में जीवन जीते हैं। लेकिन जब जब भी हमें याद आए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, तो सुबह शाम जब जब भी समय मिले, हम हर क्षण, हर पल, हर कर्म के प्रति तो होश में नहीं रह सकते और संभव भी नहीं है, लेकिन जब भी जितना भी हो सके होश में रहने और जीने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी हमें याद आता है कि हमें होश में रहना है, होश में काम करना है, तो उस समय उस कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। इससे परिणाम क्या होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में बहुत बढ़िया बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे मन और समर्पण के साथ में, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ में, तन मन धन और पूरी तन्मयता, पूरी लगन, पूरा समर्पण, पूरा उत्साह, पूरी जागरूकता के साथ में करेंगे। जब कोई भी काम हम 100 में से 100% देकर करेंगे तो उसमें सफलता भी अच्छी ही मिलेगी, यानी कि हम हमारे कार्य में 100% सफल होंगे और उस कार्य को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे कर पाएंगे। और दूसरा, होश का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि हम जब जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम होश में रहकर और जीकर कर रहे हैं। अच्छा, होश और रहकर और जीकर कर रहे हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। जब कार्य अच्छा हो रहा है तो हमें और उस कार्य के प्रति लगन और जो उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ेगा तो इससे हमारे जीवन में सफलता भी बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, सुख भी बढ़ेगा। तो होश बहुत बड़ा चमत्कारिक मंत्र है, लेकिन यह सामान्य जीवन में हमेशा प्रयास और अभ्यास से ही इस होश की यात्रा को संभव दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, होश तभी बढ़ेगा जब हम 1-2 घंटे प्रतिदिन ध्यान भी करें, क्योंकि ध्यान करेंगे तो ही होश बढ़ेगा। दूसरा, होश को बढ़ाने के लिए हमें प्रतिपल प्रतिक्षण भीतर कि मेरे को जो भी काम कर रहा हूँ वो होशपूर्वक करना है, ये जागरूकता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरे को समझ में आया, होश और ध्यान में इतना ही अंतर दिखाई देता है। आपको अगर इस विषय में कुछ और बात आपके ध्यान में हो तो अवश्य कमेंट्स में जारी करें। धन्यवाद।